इंट्रोडक्शन करेंगे, जो एंटीबायोटिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास बहुत वेरियस स्पीसीज से ऑब्टेन होते हैं। जैसे जो हमारे पास जो वेरियस स्पीसीज हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो बहुत सारी स्पीसीज है उनसे ऑब्टेन होते हैं, जैसे सच एज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई हो गए, या फिर हमारे पास जो एक्टिनोमाइसिन, जो एक्टिनोमाइसेट्स होते हैं लोअर कंसंट्रेशन जिनके होते हैं बैक्टीरिया को किल करने या इनहिबिट करने के लिए हम उनको यूज करते हैं। ये जो हमारा एंटीबायोटिक्स है इसका मेन पर्पस क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करना और उनकी जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट करना। इसमें जो फर्स्टली ये डिस्कवर हुआ था 1929 में डिस्कवर हुआ था सर अलेक्जेंडर, जो हमारे इसके जो जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया था, डिस्कवरी की थी इसकी, उनका जो हम लोग वो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। वो एक एक्सीडेंटली डिस्कवरी थी जिसको बाद में हम लोगों ने आगे डिस्कवर किया और उसको हम लोगों ने एज ए एंटीबायोटिक यूज करने लगे। अब जो हमारे पास इसमें एक्सीडेंटली जो डिस्कवरी हुई थी वो हमारे पास हुई थी पेनिसिलिन की। जो पेनिसिलिन है उसको हमने एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था और उसको हमने बाद में एज अ एंटीबायोटिक उसमें एजेंट्स एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस के फॉर्म में हमने यूज किया है। जो हमारे पास ये मेनली जो फर्स्टली हमने जो स्पीसीज इसमें से यूज की थी फर्स्ट टाइम में वो थी फंगाई की स्पीसीज थी पेनिसिलियम नोटेम। ये फंगाई की स्पीसीज थी जिसपे हमने फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी, वो थी हमारे पेनिसिलियम नोटेटम, जिसको हमने एज अ एंटीबैक्टीरियल जो है एक्टिविटी जिसमें चेक की थी और उसको हमने एज अ एंटीबायोटिक हम लोगों ने यूज किया था। इस पे जो मॉडिफिकेशन इसमें हम लोग करते हैं कि जब इन ड्रग्स पे हम लोगों ने मॉडिफिकेशन की और अदर एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऑब्टेन हो गए और उनमें से जो सम एंटीबायोटिक्स है वो ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जो मेनली हमारे पास बायोटिक्स है जो मेनली हमारे पास जो नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स है उनमें की जो टॉक्सिसिटी के कारण हम लोग उनको यूज नहीं कर पाते जो डिजीज के लिए। इसमें से सम ही एग्जांपल्स है, फ्यू ही हमारे पास कैटेगरीज है एंटीबायोटिक्स की जिनको हम लोग एज अ एंटीबायोटिक यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को किल करने के लिए। जो एंटीबायोटिक्स है ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे पास केमिकली ड्राइव फ्रॉम द मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिकली हम लोग जिससे प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स को। इनमें जो हमारे पास जो कंपाउंड्स है वो सिंथेटिक कंपाउंड्स भी एंटीबायोटिक के और नेचुरल भी। सिंथेटिकली भी हम लोग एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं और नेचुरली है मेथड है उससे भी हम लोग जो है वो अकर करते हैं एंटीबायोटिक्स। इसमें जो एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन थ्रू और जो है हमारे पास प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जो हमारी एम्पिसिलिन जो ड्रग है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंड स्ट्रक्चरली इसके साथ जो इसके एनालॉग्स हैं जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया या फिर इसमें जो अदर जो एनालॉग्स है
वो भी हम लोग एम्पिसिलिन से प्रोड्यूस करते हैं। सॉरी, हेंस इट इज एंटीबायोटिक। जो बेंजाइल जो पेनिसिलिन है हमने एनालॉग यूज करते हैं, इसको भी हम लोग एज ए एंटीबायोटिक यूज करेंगे। उसके बाद है जो एक्टिनोमाइसिन ड्रग का डिस्कवर की गई थी, ड्रग जो जिसको डिस्कवर किया था ऐसे वास्कमैन ने। जो ऐसे वास्कमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्टिनोमाइसिन जो ड्रग है उसको डिस्कवर किया था। उन्होंने डिस्कवर किया था इसको 1940 में, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था 1943 में। उन्होंने दो ड्रग्स डिस्कवर की थी, एक तो एक्टिनोमाइसिन, दूसरी थी हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। 1940 और 1943 में इनको डिस्कवर किया था। इनको हम लोगों ने यूज किसमें करते हैं? इट इज यूज्ड एज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में हम लोग ये दोनों जो ड्रग्स है उनको एज ए एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है जो हमारे पास ड्रग्स है, ये स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जो एंटीबायोटिक जो ड्रग्स है उनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स है, हम उसको दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दूसरी हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसमें जो हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है वो जो है वो मेनली किस पे वो मेनली जो इफेक्टिव होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर इफेक्टिव होते हैं, उन पर ही वो जो के मेनली अपना इफेक्ट शो करते हैं। उन मैकेनिज्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है और इनहिबिट कर देती है। Depending upon spectrum, of antibiotic and activity. जो एंटीबायोटिक एक्टिविटीज है ड्रग की, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है ना, जो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग, वो कौन कौन सी क्लासेस है? फर्स्ट वन है नैरो, जो दूसरी टाइप है वो ब्रॉडकास्ट स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे नैरो स्पेक्ट्रम जो एक्टिविटीज है। जो नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज है वो हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है इसमें, और ये जो दे आर सिलेक्टिवली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन पर ही इफेक्ट करती हैं। जैसे एग्जांपल्स है
ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर ही ये इफेक्टिव होती हैं। एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव, इनमें जो सिलेक्टिव टाइप्स है, फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अदर जो इसमें है वो है फंजाई और जीस्ट। ये सिर्फ इन फॉर्म के ऊपर ही जो ड्रग्स है वो इफेक्ट करेंगी। इसके अलावा जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे इफेक्ट नहीं करती, उनको ना ही तो ये इनहिबिट करती है और ना ही उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसमें एग्जांपल्स है नैरो स्पेक्ट्रम की बेंजाइल पेनिसिलिन, जो बेंजाइल पेनिसिलिन है वो हमारी नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी की ड्रग्स है। नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स है जो सिर्फ हम लोग जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या फिर हमारे पास जो फंजाई है, जीस्ट है, उनके ऊपर ही हम लोग उसका यूज कर पाते हैं। सेकेंड है हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे पास एंटीबायोटिक्स है उसमें एग्जांपल्स आ गए हमारे पेनिसिलिन, जो बेंजाइल पेनिसिलिन थी जो वो हमने डिस्कस किया था। बेंजाइल पेनिसिलिन क्या है, जो हमारी एम्पिसिलिन ड्रग है, एम्पिसिलिन ड्रग का एनालॉग है। इसलिए ये सिर्फ हमारे जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी में ही यूज होती है ड्रग। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऑफ एक्टिविटीज है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारी एंटीबायोटिक्स है वो हमारे क्या होते हैं, जो ये वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस पे। एंड ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर फंजाई या यीस्ट है इनके ऊपर ही इफेक्टिव नहीं होते। इनके साथ साथ जो नंबर ऑफ पैथोजेंस होते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर भी इफेक्टिव होती है। इसलिए हम लोग इसे जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज की बोल देते हैं। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है वो हमारे हर एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। दूसरी हमारी ड्रग है क्लोरोफेनिकोल, जो क्लोरोफेनिकोल ड्रग है वो भी हमारी इसी कैटेगरी में आ जाती है। और नेक्स्ट है हमारी टेट्रासाइक्लिन। ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजन
नेक्स्ट ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया। फंजाई और जीस्ट, इनकी इन सब पे ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं वो इफेक्टिव होती हैं। इन जो सारे पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं उनको ये किल कर देती हैं और इनकी जो इफेक्ट है, इनको जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट कर देती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें दो टाइप के हमारे पास क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक की, एक तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, दूसरा है नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट है इसमें बीटा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जो बीटा लैक्टम हमारी एंटीबायोटिक्स है उसमें हमारे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन है एग्जाम्पल बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लॉक्सिन। सेकेंड है उसके बाद हमारे पास जो ड्रग्स है एम्पिसिलिन, बेंजाथाइन पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स है उसमें एग्जांपल्स है फर्स्ट वन बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, उसके बाद है हमारे पास एम्पिसिलिन एंड कार्बेनिसिलिन। इसमें जो अदर एग्जांपल्स हैं वो है बेंजाथाइन पेनिसिलिन। बेंजाथाइन पेनिसिलिन एंड नेक्स्ट है स्फेलोराइडिन। जो स्फेलोराइडिन है वो भी इसी की एग्जांपल है। स्फेलोराइडिन एंड स्फेलोथीन है जो इसी जो एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये इसकी जो ये सारी की जो ड्रग है कैटेगरी की एग्जांपल। सेकेंड है हमारे पास नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसको हम आगे सब डिवाइड करेंगे।
जो नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स है ये आगे जो 11 इसकी कैटेगरीज है कि 11 कैटेगरीज में कौन कौन सी एग्जांपल्स है इसमें, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले है हमारी जो एंटीबायोटिक रिलेटेड टू हाइड्रो नेफ्थलीन रिंग, जो एंटीबायोटिक्स है जिनमें नेफ्थलीन जो हमारे पास रिंग प्रेजेंट होती है, हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग प्रेजेंट होती है, उसकी एग्जांपल से फर्स्ट वन है टेट्रासाइक्लिन। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है जो हमारी हाइड्रोनेफ्थलीन जो ड्रग है जिनमें हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग प्रेजेंट होती है, उसकी एग्जांपल है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। सेकंड है हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है, उसमें जो अमाइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक्स है उसमें हमारे पास एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। एग्जाम्पल है हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसके एग्जाम्पल। सेकंड है इसमें नियोमाइसिन या फिर जेंटामाइसिन। नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन इसकी एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट टाइम थर्ड जो हमारे पास टाइप है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है उसकी हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स की एग्जाम्पल हमारे पास रिफेम्पसिन इरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद इसकी जो फोर्थ हमारे पास कैटेगरी है, इसकी ये 11 कैटेगरी से ये सारी आपको लर्न करनी है। फोर्थ जो हमारे पास कैटेगरी है वो है एंसामाइसिन। एंसामाइसिन में जो हमारे पास ड्रग आएगी जो इसकी एग्जाम्पल आएगी वो है रिफेम्पसिन। एंसामाइसिन इसके जो एग्जाम्पल है वो है रिफेम्पसिन। रिफेम्पसिन इसके रिफामाइसिन। रिफामाइसिन इसकी एग्जाम्पल्स है। उसके बाद जो उसकी कैटेगरी है पॉलीइन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। पॉलीइन मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक्स है इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आ गई वो है निस्टाटीन। जो निस्टाटीन है
माइसिन, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन जो बी ड्रग है वो इसकी एग्जाम्पल्स है पॉलीइन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है वो है एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। जो एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है उसकी एग्जाम्पल्स है एक्टिनोमाइसिन डी एंड डियोनोरबिसिन, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं एंथ्रासाइक्लिन की। इसकी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जो एंथ्रासाइक्लिन है, एंथ्रासाइक्लिन की हमारे पास जो है वो है एग्जाम्पल्स एक्टोमाइसिन डी। एक्टोमाइसिन डी इसकी एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट इसकी आगे जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने दो टाइप देखे हैं, बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम। नॉन बीटा लैक्टम में हमने 6 टाइप्स की है क्लासिफिकेशन की। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।